को विषय में कहते हैं लक्ष्मण ने कि अपने अपने कर्मों के भोगों में सभी बंधे हुए हैं, सभी अपने अपने कर्मों को भोगते हैं। तो हम मनुष्य थोड़ा विचार करें, कौन सी कर्म हम कर रहे हैं, क्या इस कर्म से हमें सुख होगा या दुख। संत सतगुरु महर्षि महिप्रमहंस जी महाराज कहते हैं, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार। यानी कर्म बंधन को जला देते हैं, धर्म रूपी जो भी हम काम किए हैं वे भी बंधन को जला देते हैं। यानी कर्म को जला देते हैं, धर्म को जला देते हैं। क्यों? जो भी हम शुभ और अशुभ कर्म इस संसार में करते हैं वे सभी बंधन के कारण है। धर्म का बंधन जो है सोने का बंधन है, कर्म का जो बंधन है वे लोहे का बंधन है। दोनों बांधने के काम करते हैं। तो कौन से कर्म करें जिससे कि हम बंधन में न बंधें। जब हम संत सतगुरु की बताए हुए साधना को करते हैं, ध्यान को करते हैं, वही ध्यान हमें कर्म बंधन से मुक्त करता है। यानी जितने कर्म हम किए हैं सभी को जला देते हैं, हमें सूक्ष्म बना देता है और हम उस परम प्रभु परमात्मा के मिलने के लायक बन जाते हैं। संत सतगुरु महर्षि महिप्रमहंस जी महाराज ने हम मानव को 4 प्रकार के साधन बताए हैं। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नदानुसंधान। जो व्यक्ति इस चारों साधन को करेगा वे एक ना एक दिन, चाहे इस जन्म में हो चाहे दूसरे जन्म में हो, उनको परम प्रभु परमात्मा से मिलना होगा। वे इस संसार में भटक नहीं सकता, कभी ना कभी वे बंधन से मुक्त अवश्य होगा। आवागमन के चक्र से उनको छुटकारा मिलेगा और उस परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होगी जहाँ से कि पुनः इस संसार सागर में आना उसको नहीं पड़ेगा। संत सतगुरु महर्षि महिप्रमहंस जी महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर दो विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी जो हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं ये बाहरी सत्संग है। बाहरी सत्संगों को सुनकर हमें प्रेरणा मिलता है सत्संग करने का और ध्यान करने का। जब हम अंतर में सत्संग करते हैं तो ही अंतर के सत्संग यानी ध्यानाभ्यास जो करते हैं वे ध्यानाभ्यास हमें उस परम प्रभु परमात्मा से मिलाते हैं जिससे कि हमारी सारे दुख दूर होता है। आगे हम रामचरितमानस में सुन रहे थे, इस संसार को सपनवत जानो। जिस तरह से राजा सपने देखते हैं कि हम भिखारी हो गए हैं, भिखारी सपने देखता है कि हम राजा हो गए हैं, लेकिन जब दोनों जग जाते हैं तो ना तो राजा को कोई हानि हुआ है सपने से, न भिखारी को कोई लाभ हुआ है सपन के अवस्था को देखकर। उसी तरह से हम मानवों को इस संसार सागर में जो भी कुछ मिला है, चाहे हम धनवान हैं, बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, ऊंची अवस्था में हैं, नीचे अवस्था में हैं, धनहीन हैं, चाहे भूखे हैं, प्यासे हैं, यानी जिस अवस्था में हम रह रहे हैं अगर उसी अवस्था में रहते हुए परम प्रभु परमात्मा को याद करेंगे, भक्ति करेंगे तो हम एक ना एक दिन महान व्यक्ति बन जाएंगे। विशेष रूप से पूज्य बाबा गणों से सुनेंगे। श्री सतगुरु महाराज की जय।